अब हमारा अगला विश्लेषण ऐसे माता पिता के लिए है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं, क्योंकि इन माँ बाप के पास, माता पिता के पास अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं होता। जब बच्चे रोते हैं, जब बच्चे बेचैन हो जाते हैं, जब बच्चों को माता पिता का समय चाहिए होता है, ऐसे समय में माता पिता ये सोचते हैं कि इनके हाथ में एक मोबाइल फोन दे दें ताकि ये बच्चे शांत हो जाएं। अब एक नई स्टडी में यह पता चला है कि 6 साल तक के ऐसे बच्चे जो मोबाइल फोन से खेलते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं, आगे चलकर उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो जाती है और उन्हें कई प्रकार की मानसिक विकृतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हमारे वो दर्शक जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, ऐसे माता पिता जो हमें अभी देख रहे हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो इस विश्लेषण को बहुत ध्यान से देखें और ये गलती कभी ना करें कि अपने बच्चों को वो बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फोन दे दें, जो कि आप में से ज्यादातर लोग ये गलती जरूर करते होंगे। इस स्टडी को एक पुस्तक के जरिए प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक का नाम है अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड्स ब्रेन। और इस स्टडी में 3 बड़ी बातें कही गई हैं, यानी इसमें आपके बच्चे के दिमाग को समझने की कोशिश की गई है। इसमें पहली बात जो लिखी है वो ये कि 6 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे मोबाइल फोन से खेलते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उनकी याददाश्त बाकी बच्चों की तुलना में काफी कमजोर हो जाती है और ऐसे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें मोटापे से लेकर डिप्रेशन, एंजाइटी और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की बीमारियां हो जाती हैं। इस बीमारी में बच्चे किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते, किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाते, उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम हो जाता है, उनका दिमाग लगातार भटकता रहता है और किसी एक चीज पर उनका दिमाग कभी ठहरता नहीं और उन्हें हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। और इस स्टडी में यह भी लिखा है कि बच्चों की इस मनोस्थिति के लिए उनके माता पिता सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। असल में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों का मन बहलाने के लिए या फिर उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें अपना मोबाइल फोन खेलने के लिए दे देते हैं और इस दौरान उन्हें लगता है कि थोड़ी देर मोबाइल फोन पर रील्स देखने से या वीडियो गेम खेलने से या मोबाइल फोन से कुछ भी, बच्चा अगर कुछ खेलता है, देखता है, तो उनका बच्चा शांत हो जाएगा और शायद वो ये वीडियोस देखते देखते चुपचाप खाना भी खा लेगा। तो ऐसे में बच्चे मोबाइल फोन पर या तो कार्टून फिल्म देख रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं और माता पिता जल्दी से उन्हें खाना खिला देते हैं और इस तरह मोबाइल फोन बच्चों के हाथों में चला जाता है और उनके माता पिता भी ये देखकर खुश होते हैं कि उनका बच्चा अब बिल्कुल शांत है, वो ना तो माता पिता को परेशान कर रहा है ना रो रहा है। यानी जो माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते वो उन्हें मोबाइल फोन दे देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मोबाइल फोन की लत और इसका नशा छोटे बच्चों के लिए एक नशे के बराबर होता है, या ये समझ लीजिए कि एक शराब के नशे के जैसा होता है, या अगर मैं एक दूसरी तुलना करूं तो नींद की गोली के बराबर होता है। तो अगर मैं आप सबसे आज ये पूछूं, ऐसे लोग जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, कि जब आपका बच्चा रोता है या जब आपका बच्चा विचलित होता है किसी बात पर, तो क्या आप उसे सुलाने के लिए उसे ड्रग्स देते हैं, क्या उसे कोई नशा देते हैं या नींद की गोली देते हैं? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि अपने बच्चे को नींद की गोली देकर सुला दें या उसे नशे की लत लगा दें ताकि वो सारे दिन सोता ही रहे। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन असल में जो माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल फोन दे रहे हैं, असल में वो भी उसे नशे की लत लगा रहे हैं और इस नए नशे का नाम ही है मोबाइल फोन। और इसके बाद आपके बच्चे को इस नए नशे की लत लग जाती है और फिर वो बिना ये नशा किए सो नहीं पाता। अब शराब से तो लिवर खराब होता है, लेकिन मोबाइल फोन पर वीडियोस देखने से और गेम खेलने से बच्चों के मन और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। यहां लिवर खराब नहीं होता, यहां पर मस्तिष्क खराब होता है और ऐसे बच्चे ये तक नहीं समझ पाते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। यानी जब वो बड़े होते हैं तो वो अपना सही और गलत पहचान नहीं पाते और ऐसे बच्चों में एकाग्रता की भी बहुत कमी हो जाती है। फिर उन्हें ये समस्या हर जगह होती है। जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तब वो एकाग्रता के साथ क्लास में बैठ नहीं पाते, जब कॉलेज में जाते हैं तब भी यही होता है, फिर बड़े होकर जब नौकरी करते हैं तब भी यही होता है। हाल ही में भारत में एक सर्वे हुआ जिसमें हर 10 में से 7 माता पिता ने यह माना कि दिन में 4 से 5 घंटे उनका मोबाइल फोन उनके बच्चों के पास ही रहता है। और अमेरिका में हुई यह स्टडी ये कहती है
कि कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन देना ठीक वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे को 800 सीसी की कोई रेसिंग बाइक दे दी जाए। यानी जो माता पिता अपने बच्चों को यह सोचकर मोबाइल फोन देते हैं कि इससे उनके बच्चों का मन बहला रहेगा, वो बहलता रहेगा, वो तमाम लोग अपने बच्चों को असल में मानसिक रूप से बीमार बना रहे हैं। इस स्टडी में लिखा है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे या युवा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, उन बच्चों का बौद्धिक विकास काफी प्रभावित होता है और ऐसे बच्चे हिंसा को भी सामान्य मानने लगते हैं। उनके लिए हिंसा आम बात होती है और उनका स्वभाव भी काफी आक्रामक हो जाता है। भारत में इस समय बहुत सारे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। इसलिए अगर आप नोट करके देखें, अब जब हम आपको ये बात बता रहे हैं तो आप अपने घर में जो बच्चे हैं उनके व्यवहार पर ध्यान देकर देखिए। अब आपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या आपका बच्चा हाल के कुछ वर्षों में ज्यादा आक्रामक हो गया है। हम वैसे भी ये देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो पहले के जमाने के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। वो पहले के जमाने के मुकाबले अपने माता पिता की बात अब बहुत कम मानते हैं, वो कहीं ज्यादा विरोध करते हैं और एकाग्रता भी उनकी बहुत कम हो गई है। आज बहुत सारे माता पिता मिलते हैं जो कहते हैं कि आजकल के बच्चों को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आपने बच्चों को कुछ कह दिया और वो बात बच्चों को अगर पसंद नहीं आई तो बच्चे तुरंत उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज भारत में बच्चे चलना बाद में सीखते हैं और मोबाइल फोन चलाना पहले सीख लेते हैं। और आज मोबाइल फोन एक ऐसा नशा बन चुका है जो उसके स्विच ऑफ होने पर ही उतरता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 6 साल से कम उम्र के बच्चों का भी स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 55 मिनट है। यानी जो बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे वो औसतन हर दिन लगभग 1 घंटे मोबाइल फोन चलाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में ज्यादातर माता पिता मोबाइल फोन के खतरों को लेकर जागरूक हैं ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चे के हाथ में क्या चीज दे दी है और आगे चलकर जब बच्चा बड़ा होगा तो ये मोबाइल फोन उस बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा। पुराने जमाने में जो माता पिता होते थे उनके पास बहुत समय होता था अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो समय निकालते थे। आपको याद होगा पहले के जमाने में माएँ अपने बच्चों की लगातार कभी मालिश करती थीं, उनके बालों के लिए कुछ करती थीं, कई बार तो आपने देखा होगा अपने बच्चों की नाक सीधी करती रहती थी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि माता पिता को अपने बच्चे के शरीर का बड़ा ख्याल रहता था और वो अपने बच्चे पर बहुत समय लगाते थे, जो आजकल बंद हो गया है। भारत में बहुत सारे लोग बच्चों के मोबाइल फोन से खेलने पर बड़े खुश होते हैं और अब वो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि भारत में रील्स बनाने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजकल ऐसे माता पिता बहुत सारे हैं जो बड़े फक्र से अपने घर में आने वाले मेहमानों को बताते हैं कि देखिए हमारा छोटा सा बच्चा है लेकिन इसे सब कुछ आता है, इसे YouTube का भी पता है, इसे Instagram का भी पता है, ये मोबाइल फोन के सारे फीचर्स भी जानता है, इसे सब कुछ पता है। और वो बड़े गर्व से इस बात को बताते हैं कि उनका जो बच्चा है वो कितना इंटेलिजेंट है क्योंकि उसे मोबाइल फोन के सारे फीचर्स के बारे में पता है। उनका बच्चा डांस करता है, अपनी खुद रील्स बनाता है और इसे वो प्रतिभा समझते हैं कि उनका बच्चा बहुत टैलेंटेड है। और इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी संख्या में हमारे देश में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 4 साल के, 6 साल के, वो बच्चे अब अपने वीडियोस बना रहे हैं। वो बच्चे इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। और फिर इन बच्चों पर यह दबाव आता है कि इन्हें कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने शेयर्स मिल रहे हैं, इन्हें कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। और फिर ये बच्चे उसके बाद और ज्यादा कोशिश करते हैं और ज्यादा बेचैन होने लगते हैं। आज इंस्टाग्राम और दूसरे ऐप्स पर आपको बच्चों के ऐसे तमाम रील्स और वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आपत्तिजनक भाषा होती है और बच्चों से इस भाषा को सुनकर लोग दुखी होने के बजाय खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि देखो ये जो बच्चा है ये बड़े लोगों की तरह डांस कर रहा है, ये बच्चा बड़े लोगों की तरह बात कर रहा है, ये बच्चा बड़े लोगों की तरह आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये कोई बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। और यहां बात सिर्फ छोटे बच्चों की हम नहीं कर रहे, बड़े बच्चों का भी यही हाल है। भारत की 41% आबादी 20 साल से कम उम्र के बच्चों की है। सोचिए 41% आबादी 20 साल से कम उम्र के बच्चों की है हमारे देश में। और इन बच्चों को मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेमिंग एप्स की लत ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। यानी ये सब के सब अब मोबाइल फोन का नशा कर रहे हैं। वर्ष 2020 में हुए एक सर्वे में 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चों ने यह माना
कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए खाना और अपनी नींद तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे बच्चे तो इसके लिए अपने पेरेंट्स का पैसा चुराने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता का पैसा चोरी करके गेम्स खेलते हैं। एक समय था जब बच्चे स्कूल से आकर अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाया करते थे, और शायद आप भी अपने बचपन में स्कूल से आने के बाद या छुट्टी वाले दिन अपने घर से बाहर पार्क्स में खेलने जाते होंगे। उस समय बहुत सारे खेल हुआ करते थे। गिल्ली डंडे का खेल था, हाइड एंड सीक का खेल था, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, और भी बहुत सारे खेल होते थे, कुछ भी खेलते थे। इसके बाद समय बदला और बच्चे स्कूलों में होने वाली एक्टिविटीज तक सीमित हो गए कि यानी जो भी आउटडोर खेल होगा वो सिर्फ स्कूलों के दौरान हो जाएगा, घर आने के बाद बच्चा बाहर नहीं जाएगा। और आज बच्चों के लिए उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर और उनका मोबाइल फोन ही नया प्लेग्राउंड बन चुका है। इसके अलावा पहले माता पिता अपने बच्चों को बहुत समय देते थे, छोटे बच्चों की मालिश की जाती थी, उनके शारीरिक विकास का माता पिता पूरा ध्यान रखते थे और इसके लिए अलग से समय निकालते थे। लेकिन आजकल के बहुत सारे माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। हम समझ सकते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है, ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, समय नहीं है और वो लोग अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, इसलिए उन्हें समय की बजाय अपना मोबाइल फोन दे देते हैं।